हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 49 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब तक की कहानी में हमने देखा था कि डेंजी अपनी चेनसॉ मोटरसाइकिल से डेविल से फाइट कर रहा था और बस सुबह होने का वेट कर रहा था। और जब डेविल को रियलाइज होता है कि उसके अटैक्स वेस्ट हो रहे हैं तो वो खुद ही अर्थ पर समोन हो जाता है और उसके डेडली अटैक्स पूरे शहर को तबाह कर देते हैं। और आखिर में हमने देखा था कि डेंजी के सामने वो डेविल अपना मुंह फाड़े सामने आ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेंजी लगभग डेविल के मुंह में गिर गया था, पर लास्ट में वो वहां से बचकर निकलने ही वाला था कि वहां फॉलिंग डेविल आ जाती है। और जब वो देखती है कि उसका बनाया खाना भागने की कोशिश कर रहा है तो वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हुए डेंजी और मिताका को उस डेविल के मुंह में धकेल देती है। खाना अंदर जाते ही डेविल अपना जबड़ा जोरों से बंद कर लेता है और फॉलिंग डेविल उससे पूछती है तो खौफ में बने इस इंसान का स्वाद कैसा है। डेविल खाने को टेस्ट कर रहा होता है और फॉलिंग डेविल अपने फूड के ओपिनियन का। तभी डेविल उल्टी कर देता है और डेंजी और मिताका को बाहर निकाल देता है। फॉलिंग डेविल को इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो बहुत नाराज हो जाती है और कहती है, मैंने उस खाने को इतने प्यार से बनाया था, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे फेंकने की? अब तू नहीं बचेगा। एंड फॉलिंग डेविल अपना सारा गुस्सा उस डेविल पर निकाल देती है और वो डेविल वही मर जाता है। जिसके बाद हम डेंजी और मिताका को देखते हैं जो बेहोश थे और फॉलिंग डेविल कहीं जाने लगती है और किसी के सामने झुकते हुए कहती है, मैं दिल से माफी चाहती हूँ, मैं मिताका को डिनर में नहीं खिला पाई। और हम देखते हैं वहाँ फेमाइन डेविल खड़ी थी जो फॉलिंग को कहती है लौट जाओ। और फॉलिंग डेविल का शरीर डीअटैच होने लगता है और जैसे वो जुड़ी थी वैसे ही टूट जाती है और उसमें से एक मिनी स्केलेटन या डॉल काइंड कुछ निकलता है जिसे फेमाइन अपने हाथ में लेती है और कहती है कि आखिर तुमने उस डेविल को उल्टी कैसे करवाई, कंट्रोल। और हम देखते हैं कि वहाँ मिनी कंट्रोल डेविल नायुता थी। नायुता बताती है कि उसने डेविल के दिमाग को कंट्रोल किया और उस डेविल को ऐसा महसूस करवाया कि इंसानों का स्वाद कचड़े जैसा होता है। और हम उसकी एक इमेज भी देखते हैं जहां नायुता की चेन डेविल के दिमाग में पहुंची हुई थी और इसी वजह से डेविल ने उल्टी करी थी। नायुता फेमाइन को बहन बुलाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो डेंजी और मिताका के पीछे क्यों पड़ी हुई है, जिस पर फेमाइन कहती है कि नोस्ट्राडेमुस की प्रोफेसी, वही भविष्यवाणी जो इसने पहले भी बताई थी, कहती है कि वो प्रोफेसी सच हो रही है जिसके अकॉर्डिंग जल्द ही कुछ भयानक इस दुनिया में कदम रखने वाला है और जब वो होगा तो इंसानियत खत्म हो जाएगी और एक नया युग डेविल्स का राज शुरू होगा। नायुता तो ये सुनकर काफी खुश और एक्साइटेड हो जाती है, पर फेमाइन कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती। और नायुता के पूछने पर कि ऐसा क्यों, फेमाइन कहती है कि अगर डेविल्स का समय आया तो टेस्टी फूड आइटम्स जैसे पिज्जा और चाइनीज फूड बंद हो जाएंगे। और यार ये सच में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब बिना पिज्जा बर्गर के काम कैसे चलेगा। नायुता भी माहौल की गंभीरता समझती है और कहती है कि ऐसे कैसे, पिज्जा तो होना ही चाहिए। और फेमाइन कहती है कि मैं जानती हूँ कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, पर इस तरह से तो ना ही मैं और ना ही तुम और यहाँ तक चेनसॉ मैन भी इस प्रोफेसी को नहीं रोक पाएंगे। और फेमाइन आगे कहती है कि पर वॉर डेविल ऐसा कर सकती है, जो सुनते ही नायुता कहती है फिर तुमने इसे मारने की कोशिश क्यों करी। और फेमाइन बताती है कि वो भूखे लोगों को अपना गुलाम बना सकती है और इसलिए वो बस वॉर डेविल को उस डेविल के पेट में कुछ दिन तक भूखा रखना चाहती थी। जिसके बाद फेमाइन कंट्रोल यानी नायुता को अपने साथ काम करने कहती है, पर नायुता मना कर देती है। और फेमाइन जब उससे रीजन पूछती है तो नायुता बोलती है कि उसे स्कूल जाना है। और गाइस आखिर में हम देखते हैं कि नायुता पूरे जोश के साथ क्लास में पढ़ रही होती है। सो यहाँ से एटलीस्ट इतना तो तय है कि नायुता माकीमा जैसी नहीं बनेगी। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।